अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की लैब्स को एंजॉय कर रहे होंगे और उसमें आपने काफ़ी इंफॉर्मेशन लर्न की होगी। पिछली लैब में हमने डॉकर कंटेनर्स को इंस्टॉल किया था और उसमें रिपोजिटरी को सेट करने का तरीका देखा था। इसके अलावा हमने सर्टिफिकेट मैनेजर और प्रीटी गुड प्राइवेसी के मतलब भी जनाब वो कुछ टास्क जो ना परफॉर्म किए थे। इसी तरह से हमने एक कर्ल का पैकेज भी देखा था और उसको यूटिलाइज करने उसको यूज़ करने का तरीकाकार भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इस लैब में हम ये लर्न करेंगे कि हम इस तरह से हम कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं और डॉकर की डिफरेंट किस्म की कमांड्स जो ना वो क्या हैं, हम कंटेनर क्रिएट कैसे करते हैं, इमेज कैसे क्रिएट करते हैं और इमेज होता क्या है और कंटेनर क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे डॉकर की इंस्टॉलेशन को वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। अगर हम डॉकर की कमांड जो ना वो टर्मिनल पे देंगे तो ये हमें उसकी हेल्प के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो डिफरेंट किस्म के स्विचेस हैं जिनके ज़रिए से हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो परफॉर्म कर सकते हैं उनकी लिस्ट दे देगा। आप इसको जो ना वो अपने सिस्टम के ऊपर जो ना वो थारोली रिव्यू कर सकते हैं कि किस किस्म की कमांड्स अवेलेबल हैं और किस किस्म के जो ना वो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमको इनमें से कुछ कमांड्स और कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी जो सारे के डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं जो कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो आप उनको हेल्प में से देख सकते हैं और बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इस हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात तो ये है कि हम ये देखें कि वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है। वर्चुअल मशीन्स भी बेसिकली एक कस्टमाइज्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। इसमें डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं एक ही सिस्टम में। जिस सिस्टम के ऊपर हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहे होते हैं उसको हम जो ना वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं या होस्ट कहते हैं। इसी तरह से कंटेनर्स में थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप होता है एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स में हम जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं वो डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स में, जबकि कंटेनर्स में अगर हम देखें तो उसमें जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि कंटेनर्स में हम रिसोर्सेज को एलोकेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पे शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल रैम और स्टोरेज और इस तरह के जो दूसरे कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज हैं वो उसमें शेयर्ड होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो डॉकर का जो आर्किटेक्चर है वो बुनियादों पे 3 बेसिक कंपोनेंट्स के ऊपर जो ना वो मुश्तमिल होता है। पहला तो है क्लाइंट है। क्लाइंट बेसिकली जो ना क्लाइंट के ज़रिए से हम डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इमेजेस बिल्ड कर सकते हैं, कंटेनर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अब इमेज बुनियादी तौर पे एक इमेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को कंटेन करता है, जबकि जब एक इमेज को हम डिप्लॉय करते हैं और वो रन कर रहा होता है तो दैट बिकम्स ए कंटेनर। एक ही इमेज से हम मल्टीपल कंटेनर्स भी जो ना वो रन कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। और यानी कि अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की सेम रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट सर्विसेज के लिए, तो हम एक ही इमेज को मुख्तलिफ कंटेनर्स, मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए कंटेनर्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद रजिस्ट्री होती है जिसमें बुनियादी तौर पे डिफरेंट किस्म की डॉकर से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो होती हैं और लेयर्स जो ना वो डिफाइंड होती हैं। लेयर्स जो ना वो इमेजेस से कनेक्टेड होती हैं। तो अब ये है कि हमने लास्ट टाइम जो ना वो ये देखा था कि हमने डॉकर को टेस्ट करने के लिए बुनियादी तौर पे एक हेलो वर्ल्ड का जो ना इमेज जो है ना वो डॉकर की रिपोजिटरी से फैच किया था और उसको फिर रन किया था, जिसने हेलो वर्ल्ड को कमांड लाइन पे प्रिंट किया था। आज हम ये देखते हैं कि बुनियादी तौर पे हम एक कस्टमाइज्ड जो है वो डॉकर इमेज कैसे जनरेट कर सकते हैं और उसमें हम अपनी डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की डॉकर फाइल के अंदर कमांड्स क्या अवेलेबल हैं, ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं और हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
तो इस हवाले से अगर हम देखें तो डॉकर फाइल के अंदर जो बुनियादी तौर पे 4 मेजर जो ना वो कंपोनेंट्स होते हैं जो जनरली हम उनको स्पेसिफाई करना हम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो है फ्रॉम का मतलब है कि वो कौन सा बेस सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप फेच करना चाह रहे हैं या जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इमेज बिल्ड किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने फ्रॉम के साथ जो ना वो यूबेंटो और उसके बाद कॉलन और 18.04 जो ना वो स्पेसिफाई किया है। इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पे यूबेंटो ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसकी वर्जन जो ना 18.04 है। हम कुछ और भी कर सकते हैं, मतलब 22.04 भी कर सकते हैं या इसको लेटेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं तो ये यूबेंटो का इस वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना वो डाउनलोड कर लेता है। फिर इसके बाद है पुल की कमांड है जिसके ज़रिए से हम फाइल्स जो है ना डॉकर रिपोजिटरी से हम जो ना वो ऐड कर सकते हैं अपनी इमेज के अंदर। और फिर इसके बाद ये है कि रन की एक कमांड होती है डॉकर कंटेनर के अंदर। रन के ज़रिए से हम ये करते हैं कि जो हमारा इमेज है जो हमने बिल्ड किया है उसमें हम डिफरेंट किस्म की जो हमारी स्टैंडर्ड लिनक्स की कमांड्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फाइल्स को कंटेन कर जो कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं या उनको एडिट कर सकते हैं। इस तरह के ऑप्शंस जितने भी हैं, जो भी कमांड्स हम रन करना चाहते हैं वो रन की कमांड के ज़रिए से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक CMD का ऑप्शन होता है जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि जब कंटेनर रन करता है तो वो कंटेनर कौन सी फाइल जो ना वो रन करेगा, यानी कि एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि एक वर्किंग कंटेनर में कौन सी जो ना वो फाइल या कौन सा प्रोग्राम जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही कंटेनर अप होता है तो वेब सर्वर भी अप हो जाए और पर्टिकुलर उसकी कॉन्फ़िगरेशंस भी अप हो जाए, तो हम एक स्क्रिप्ट में जो ना वो सारी की इंफॉर्मेशन ऐड करके वो स्क्रिप्ट जो ना वो ऐड करवा देते हैं जिससे वेब सर्वर रन करना शुरू हो जाता है। फिर अगर हम कुछ और टर्म्स के हवाले से देखें तो इसमें हमारे पास जो ना वो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस डॉकर फाइल के अंदर होते हैं। उसमें एक एंट्री पॉइंट है जो कि स्पेसिफाई करता है किसी कमांड को जो स्पेसिफाई करता है उसके पैरामीटर्स के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम एंट्री पॉइंट एप्लीकेशन आर्गूमेंट 1 आर्गूमेंट 2 करें और इसी तरह से एंट्री पॉइंट इको हेलो नेम, तो ये बुनियादी तौर पे हम एंट्री पॉइंट क्या जो कमांड है डॉकर की कमांड है उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ऐड जो है ना इसके ज़रिए से हम जो अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से डॉकर इमेज में जो ना वो फाइल्स कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके लिए हमें सोर्स और डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करना पड़ता है। फिर इसके अलावा जो इमेज हम जो क्रिएट कर रहे हैं अगर उसमें कोई हम कस्टम इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स जो हम डिफाइन करना चाहते हैं तो उनको env की कमांड से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये इमेज किसने क्रिएट किया है और उसका पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल मेंटेनर की कमांड इसके लिए यूज़ होती है और इसमें हम जो ऑथर का नेम है या कंपनी का नाम है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम डॉकर की डिफरेंट कमांड्स को देखें तो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शन कमांड्स अवेलेबल जिसको आप डॉकर स्पेस डबल हाइफन हेल्प के ज़रिए से चेक भी कर सकते हैं, या अगर आप सिंपली डॉकर की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आपको वो सारे ऑप्शंस और कमांड्स वगैरह दे देगा। इस हवाले से हम कुछ अगर कमांड्स को देखें जो इम्पोर्टेंट हैं तो उसमें सबसे पहले एक अटैच की जो ना वो कमांड है जो कि बुनियादी तौर पे जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट होता है या आउटपुट होता है। जैसे स्टैंडर्ड इनपुट जो ना वो हमारा कीबोर्ड है और आउटपुट जो ना हमारी स्क्रीन होती है, तो इनको कंटेनर के साथ स्ट्रीम करता है और एरर्स वगैरह को भी हम इससे जो ना वो स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ जो ना वो स्ट्रीम कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो कंटेनर में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो या अगर हम अगर कुछ टाइप करना चाह रहे हैं, इनपुट देना चाह रहे हैं,
तो हम बजाय के जो ना वो कंटेनर में लॉगिन हो तो वो सारे के सारे इवेंट्स जो ना वो होस्ट से ही हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। वो होस्ट के को यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट को ही यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके अलावा एक बेल्ट की कमांड है डॉकर की, जिसके ज़रिए से हम बुनियादी तौर पे जो हम एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे डॉकर इमेज की क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा और या इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स क्या होंगे। तो उसके ज़रिए से हम जब उस फाइल को यूज़ करते हुए हम बेल्ट की कमांड यूज़ करते हैं एक इमेज को डेवलप करने के लिए, बेल्ट करने के लिए। तो ये इमेज क्या करता है, ये बुनियादी तौर पे जो रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं या पैकेजेस होते हैं जो हमने स्पेसिफाई किए हैं डॉकर फाइल के अंदर, उनको फैच करता है और उनको इंस्टॉल कर देता है। फिर इसके बाद कमिट की है। कमिट बुनियादी तौर पे ये है कि जब अगर हम आफ्टर स्टार्टिंग अप पे कंटेनर अगर हमने कुछ चेंजेस किए हैं कंटेनर के अंदर, तो अगर हम इसको कमिट नहीं करेंगे तो बेसिकली वो जो चेंजेस हैं वो लॉस हो जाएंगी ऑन द रीस्टार्ट। अगर हम यानी कि कंटेनर को स्टॉप करेंगे और फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो वो जितनी भी चेंजेस हमने की थी वो सारी की सारी लॉस हो जाएंगी। तो एक रनिंग कंटेनर्स के अंदर जो हम चेंजेस करते हैं उनको कमिट की कमांड से हम सेव कर सकते हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम भी जो ना वो कंटेनर स्टार्ट करें तो हमें वही जो ना जो हमने लास्ट रनिंग के दौरान जो ना ऑपरेशन परफॉर्म किए थे वो सेफ रहेंगे। फिर इसके अलावा कॉन्फ़िग की है जिसमें हम डिफरेंट किस्म के कॉन्फ़िग पैरामीटर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से कंटेनर की कमांड के ज़रिए से हम एक कंटेनर को मैनेज कर सकते हैं, और कॉपी की जो कमांड है उसके ज़रिए से हम फाइल्स और फोल्डर्स कॉपी कर सकते हैं कंटेनर और लोकल सिस्टम के दरमियान। और इसी तरह से क्रिएट की जो ना कमांड के ज़रिए से हम एक इमेज से नया कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। हम जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जितने भी कंटेनर्स हम क्रिएट करना चाहें हम एक इमेज से क्रिएट कर सकते हैं। फिर एग्जीक्यूट की कमांड होती है एक्सिक की, उसके ज़रिए से हम जो एक कंटेनर जो रनिंग है उसमें कोई पर्टिकुलर कमांड जो ना जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के ज़रिए से हम जो हमारा जो कंटेनर होता है उसको हम आर्काइव कर सकते हैं ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। इसी तरह से इमेज की कमांड जो ना वो इमेजेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है, या फिर हम इमेजेस को यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के जो इमेजेस जो अवेलेबल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उनको हम देख सकते हैं कि वो कौन से इमेजेस अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर हम इंस्पेक्ट करना चाहते हैं डॉकर के ऑब्जेक्ट्स को तो इसके लिए इंस्पेक्ट का जो ना वो की कमांड जो ना वो अवेलेबल है। अगर हम किसी कंटेनर्स को या मुख्तलिफ कंटेनर्स को किल करना चाह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली कंटेनर इज जस्ट एन अ प्रोसेस, तो हम प्रोसेस को किल कर सकते हैं अगर वो नॉन रिस्पॉन्डिंग है या वी हैव सम प्रॉब्लम्स। तो सूरत में फिर हम किल की कमांड को यूज़ करते हुए उसका कंटेनर का आईडी जो ना वो स्पेसिफाई करते हैं और उसको किल कर सकते हैं। इसी तरह लोड का भी एक ऑप्शन है कि हम एक आर्काइव को या स्टैंडर्ड इनपुट से हम जो ना वो कंटेनर को लोड कर सकते हैं। नेटवर्क की कमांड जो है ना वो हम नेटवर्क्स को मैनेज करने के लिए जो ना वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो कंटेनर का जो इथरनेट का इंटरफेस है या डिफरेंट किस्म के इंटरफेसेस हैं तो वो किस तरह से कनेक्ट होंगे, उनके आईपी एड्रेसेस क्या होंगे और वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। इसी तरह हम पोर्ट्स भी जो ना वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि पोर्ट की मैपिंग क्या होगी, यानी कि जो कंटेनर के ऊपर जो पोर्ट है और जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर जो ना वो कौन सी पोर्ट जो ना वो एक दूसरे को कोरस्पॉन्ड कर रही हैं, उनकी मैपिंग क्या होगी। इसी तरह से पीएस जो ना वो हम उसके ज़रिए से हम जो रनिंग कंटेनर्स हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। रीनेम के ज़रिए से हम कंटेनर को रीनेम कर सकते हैं। फिर रिस्टार्ट का ऑप्शन भी है और रिमूव का ऑप्शन भी है, और वन और मोर इमेजेस के लिए हम RMI को इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। रन की कमांड के ज़रिए से हम नया कंटेनर रन करते हैं, और सेव की कमांड से हम सेव वन और मोर इमेजेस टू टार आर्काइव, यानी कि हम आर्काइव पे सेव कर सकते हैं। इसी तरह स्टैट्स की जो ना वो है कि वो कंटेनर्स की जो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनको हम देख सकते हैं,
और स्टॉप से हम कंटेनर को स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरह से टॉप जो है ना वो रनिंग प्रोसेसेस ऑफ द कंटेनर को शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वॉल्यूम के ज़रिए से हम वॉल्यूम्स को मैनेज करते हैं, जिसके ज़रिए से हम डाटा शेयर भी कर सकते हैं, शेयर पॉइंट्स भी जो ना वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये असल में डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, लेकिन ये है कि आप इसकी मज़ीद जो कमांड्स हैं, डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, वो आप docker.help से देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम docker.help की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस जो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। तो आइए अब आप देखते हैं कि हम बुनियादों पे डॉकर इमेज कैसे बिल्ड कर सकते हैं और हमें डॉकर फाइल क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। इस वक्त अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हम इस वक्त होम डायरेक्टरी में हैं। तो इस डॉकर इमेज की फाइल राइट करने के लिए हम सबसे पहले जो डॉकर इमेज है उसके लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और फिर उसके अंदर उस डायरेक्टरी के अंदर हम डॉकर फाइल को राइट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक डॉकर इमेज जिसका नाम C1 होगा उसके लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम मेक डायरेक्टरी की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इस डायरेक्टरी के अंदर एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं, जो कि एग्जैक्टली आप इसको डॉकर फाइल कह सकते हैं। आप इसके लिए किसी किस्म की एक्सटेंशन की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इस किसी विदाउट एनी एक्सटेंशन जो है इसको जो ना क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डॉकर फाइल का नाम इस फाइल का नहीं रखते तो उस सूरत में आपको जब आप बिल्ड करेंगे तो फिर आपको जो कस्टम नेम है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा -f के स्विच के साथ। तो हम बुनियादी तौर पे डिफ़ॉल्ट सेटअप में लेते हैं और डॉकर फाइल ही इसका नाम जो ना वो देते हैं और इस फाइल को हम क्रिएट करते हैं। तो इसका पासवर्ड हम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम आई की जो ना वो कमांड यूज़ करेंगे ताकि हम इस फाइल के अंदर जो ना वो राइट कर सकें। इस फाइल में राइट करने के लिए कुछ कन्वेंशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अगर हम कमेंट जो ना वो ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट हम हैश के साइन से जो ना वो लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम लाइन के शुरू में हैश ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम ए कमेंट। तो लेट्स से कि हम ये कहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इमेज, हम एक कमेंट यहाँ पे राइट करते हैं फर्स्ट इमेज और उसका नेम जो है ना वो हम C1 जो ना वो रख देते हैं। अब ये है कि इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन होगी उसमें हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि बुनियादी तौर पे हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फैच करना चाह रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाह रहे हैं। इस मकसद के लिए हमारे पास फ्रॉम की एक कमांड है डॉकर फाइल के अंदर, जिसके ज़रिए से हम जो ना ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी कौन सी वर्जन होगी। इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है कि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम है वो हम पहले स्पेसिफाई करते हैं और उसके बाद कॉलन के बाद हम उसकी वर्जन स्पेसिफाई करते हैं इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पे हम यूबेंटो की बात करते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम यूबेंटो, तो हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे राइट करेंगे अपने फ्रॉम यूबेंटो और उसके बाद उसकी वर्जन जो ना 22.04। हम इसको लेटेस्ट भी कह सकते हैं कि ताकि व्हाटएवर दी लेटेस्ट वर्जन इज़ अवेलेबल उसको हम फैच कर लें। फिर उसके बाद हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हु इज़ राइटिंग, ऑथर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखते हैं। आप यहाँ पे इसके लिए मेंटेनर की जो ना वो कीवर्ड जो ना वो यूज़ करेंगे। तो इस हवाले से मेंटेनर और उसके बाद जो नाम स्पेसिफाई कर देंगे कि हु इज़ द मेंटेनर, उसमें अगर हम स्पेसिफाई कर देते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो ये हम उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट आईडी भी लिख सकते हैं अपनी असाइनमेंट्स में जब आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद ये है कि हम जो के
इसका जो फ्रंट एंड है उसको नॉन इंटरेक्टिव बना देते हैं। इसके लिए एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल होता है जिसको डेबियन फ्रंट एंड के नाम से जो ना वो ये लिखा जाता है, और उसको हम नॉन इंटरेक्टिव बना देंगे। अब ये नॉन इंटरेक्टिव जो ना वो वेरिएबल क्या है इसकी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग ये कि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल को env के ज़रिए से हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम डेबियन फ्रंट एंड की जो ना वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो ना वो स्पेसिफाई करेंगे, तो हम इसकी कमांड इसकी वैल्यू जो है जो ना वो नॉन इंटरेक्टिव स्पेसिफाई कर देते हैं, नॉन इंटरेक्टिव। उसके बाद ये है कि अब ये कि हमारा जो ना वो बेस जो पैकेजेस हैं, जो बेस सिस्टम है वो फैच हो जाएगा और इट विल बी रेडी फॉर नेक्स्ट बैच ऑफ द कमांड। तो अगर कोई हम इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने फैच किया उसके ऊपर कोई कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इमेज के ऊपर ही, तो हम रन की जो ना वो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम कोई किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले रिपोजिटरीज को अपडेट करना पड़ता है। तो आप रन की कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम पहले रिपोजिटरीज को अपडेट करते हैं और फिर यूबंटू सर्वर का पैकेज जो ना वो इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए हम apt को जो ना वो यूज़ कर सकते हैं, apt अपडेट, एंड फिर हम उसके बाद दूसरी कमांड जो ना वो यहाँ पे करते हैं apt get and install -y और यूबंटू सर्वर। इससे ये होगा कि जब ये इमेज आफ्टर फेचिंग द इमेज जो ना वो डॉकर ये कमांड जो ना वो इसके ऊपर एग्जीक्यूट करेगा और जो भी रेलेवेंट पैकेजेस वगैरह होंगे या फाइल्स होंगी उनको फैच करके इंस्टॉल कर देगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने बात की थी कि एक एक्सपोज का जो ना वो फंक्शनैलिटी होती है कि हम किसी पोर्ट को किसी जो कंटेनर की पोर्ट है जब वो इमेज रन करेगा तो उसमें जो डिफरेंट किस्म की TCP/IP पोर्ट्स हैं उनको हम एक्सपोज कर सकते हैं ताकि वो हम जो हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर भी वो पोर्ट्स हम एक्सेस कर सकें। तो इस पर्पस के लिए जो ना हम एक्सपोज की कमांड जो ना वो यूज़ करेंगे और हम एक SSH के लिए जो ना वो 2022 एक्सपोज करते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि हम कौन सी कमांड जो ना वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर हम कोई इस तरह की कमांड नहीं एग्जीक्यूट करना चाहते तो हम सिंपली इस बैश को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, इसकी जो यूटिलिटी है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब ये कि हमें जो ना वो कंटेनर के लिए हमारे पास जो इमेज बिल्ड करने के लिए दैट वाज इनफ फॉर अस। अगर हम इसको अब सेव कर दें तो अब हम इसको जरा वो सेव कर देते हैं WQ कमांड से और एग्जिट इसमें से कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारी जो फाइल थी C1 की डॉकर फाइल की उसके कंटेंट्स जो ना वो इस तरह से होंगे। अगर इसको हम कमांड लाइन पे शो करते हैं तो ये हमारी फाइल थी और इसमें हमने ये कंटेंट्स जो ना वो ऐड किए थे कि हम यूबंटू की 22.04 वर्जन जो ना उसके जो ना वो बेस सिस्टम जो ना वो फैच करेंगे और मेंटेनर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है। और इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है वो उसमें हमने नॉन इंटरेक्टिव इसको जो ना एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसकी डिफरेंट किस्म की कमांड्स एग्जीक्यूट की। तो दैट्स द प्रोसीजर टू राइट द डॉकर फाइल। अब ये है कि अभी हमने एक जो ना वो डॉकर की फाइल क्रिएट की है। अब इससे कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले इस इमेज को बिल्ड करना पड़ेगा। तो इमेज को बिल्ड करने के लिए ये है कि हमने जिस डायरेक्टरी के अंदर जो ना वो ये डॉकर फाइल जो ना वो क्रिएट की है उसके अंदर हम डॉकर बिल्ड की कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं विद द करंट डायरेक्टरी के नाम से। अब उस सूरत में है कि जब हम इसको करते हैं बिल्ड करते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस जो ना वो अवेलेबल होते हैं जिसको हमने स्पेसिफाई करना होता है। जैसे कि हमने हाइफन फाइल की बात की या -f की बात की जिसके ज़रिए से हम डॉकर फाइल का नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने जो कि डिफ़ॉल्ट फाइल नेम यूज़ किया है तो हमें इसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम लेबल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर हम ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या हम
जो ना वो इमेज की जो बिल्ड होने का आउटपुट हमें नज़र आना चाहिए या फिर ये क्वाइट होना चाहिए। फिर इसके अलावा कुछ ऑप्शंस होते हैं कि हम इंटरमीडिएट कंटेनर्स को रिमूव कर दें, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बुनियादी तौर पे हमें इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए वो टैग की है, जिसको हम हाइफन टैग या फिर हाइफन टी से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो ना वो कस्टम आईपी एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं, और अगर हमने कोई वर्चुअल नेटवर्क या ब्रिज जो ना वो क्रिएट की हुई है अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो हम उसके साथ भी जो ना इसको नेटवर्क की कमांड के साथ जो ना वो ऑप्शन के साथ जो ना वो अटैच कर सकते हैं। तो हमें बुनियादी पे हम बेसिक अगर हम देखें तो हमारा प्रोसेस इस तरह से होगा कि हम अब मैं बिल्ड की कमांड जो ना वो अब हम इस डॉकर फाइल से जो ना वो इमेज बिल्ड करते हैं और उसको एक नाम उसका एक नाम स्पेसिफाई कर देते हैं। इस मकसद के लिए हम sudo docker और उसके बाद बिल्ड का जो ना वो हम यूज़ करेंगे, और इसके बाद जो ना वो हम इसका टैग जो ना वो नेम जो ना इस तरह से स्पेसिफाई कर देते हैं कि IT601P, और उसके बाद हम उसका C1 नाम जो ना वो एक टैग जो ना वो स्पेसिफाई कर देते हैं। अब ये स्पेसिफाई करने के बाद जो ना वो हम ये करंट डायरेक्टरी को रेफर करते हैं कि इस डायरेक्टरी में जो डॉकर फाइल है उसको बिल्ड कर दे। तो इस तरह से हम इस कमांड के ज़रिए से बिल्ड का प्रोसेस जो ना इमेज बिल्डिंग का प्रोसेस जो ना वो स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट हिटिंग द रिटर्न बटन ऑन द कीबोर्ड। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ना वो डॉकर फाइल की डेफिनेशंस बिल्ड करेगा, और उसके बाद जो ना वो जो फाइल्स हैं उनको फैच करेगा, और इसके अलावा जो कमांड्स हमने स्पेसिफाई की हुई थी रिपोजिटरीज को अपडेट करने की और यूवेंटस सर्वर के पैकेज को इंस्टॉल करने की, उन सारे पैकेजेस को बुनियादी तौर पे वो फैच करके उसको इंस्टॉल कर देगा। अब वंस दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड, तो ये एक उस इमेज का जो ना वो हमें जो ना वो आईडी भी रिटर्न कर देगा। तो अब ये बिल्ड का प्रोसेस जो ना वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि उसने फाइनल जो हमारे पास मैसेज है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दी कमांड्स एक्सपोर्टिंग टू इमेज और एक्सपोर्टिंग टू लेयर्स, वेटिंग इमेज और उसका इमेज का आइडेंटिफायर है, और उसके बाद जो इमेज है उसको जो हमने टैग से स्पेसिफाई किया था वो उसको असाइन कर देगा। अब अगर हम देखेंगे क्या ये वाकई इमेज जो ना वो बिल्ड हो गया है कि नहीं बिल्ड हो गया, तो इसके लिए हम जो इस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो जितने इमेजेस अवेलेबल हैं उनको व्यू कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास जो ना वो कमांड जो ना वो डॉक्टर इमेजेस के नाम से है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे टॉप के ऊपर जो ना एक IT601P की रिपोजिटरी में C1 टैग के साथ जो ना ये इमेज जो ना हमारे पास क्रिएट हो गया है। अब ये है कि ये इमेज जो ना वो क्रिएट हो गया है, और इससे अब कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमें जो ना इस प्रोसेस इस तरह से होगा, हम इस इमेज को रन करेंगे, और इसके लिए जो ना वो रन के साथ डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस जो ना वो अवेलेबल हैं, जिसको आप जो ना वो डॉकर हेल्प या इसकी मैन पेज से भी जो ना वो देख सकते हैं। इसमें हम जो कुछ पर्टिकुलर जो ना वो स्विचेस को जो ना वो यूज़ करेंगे, वो तो एक ये होगा कि हम इसको डिटैच कर दें, यानी कि जो हमें डायरेक्टली उससे कनेक्ट ना करें, या फिर हम उसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं, हम उससे डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी कमांड इस तरह से होगी कि sudo docker और run, इसके बाद हम IT का जो ना वो स्विच जो ना वो यूज़ करते हैं I और -T का इस तरह से, और हमारे जो इसका जो टैग था वो IT601P एंड रिमेंबर दिस वाज C1। फिर हम उसके बाद कहते हैं कि बुनियादी तौर पे ये जो ना वो जब हम इस कनेक्ट करें तो हम इसके बैश के साथ जो ना वो कनेक्ट हो जाएं।
तो जैसे मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट करूँगा तो और ये जो ना इस कमांड के बाद जो ना वो डायरेक्टली मैं हम जो ना वो उस कंटेनर के जो ना उस कंटेनर के सिस्टम में चले जाएंगे, जहाँ पे हम उसकी डायरेक्टरीज को देख सकते हैं और उसकी जो होम डायरेक्टरी है उसमें हम जा सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट लॉग्ड इन एज ए रूट। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो जो इसकी रूट की जो डायरेक्टरी होती है, रूट की होम डायरेक्टरी वो रूट होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस वक्त नथिंग इज एग्जिस्टिंग, कोई किसी किस्म की फाइल नहीं है। क्या असाइन किया गया बाय डिफ़ॉल्ट जो ना वो डॉकर ज़ीरो ब्रिज जो ना वो ऑलरेडी अप होती है, तो वो उसको यूज़ करते हैं। अगर हम उसको स्पेसिफाई नहीं करते तो डॉकर ऑटोमेटिकली जो डॉकर ज़ीरो जो ब्रिज है उसको यूज़ कर लेता है। तो अगर हम इसमें देखें तो IP config में देखें तो इट विल से बिकॉज इट्स अ न्यू इंस्टॉलेशन और मोस्ट ऑफ द पैकेजेस आर नॉट इंस्टॉल्ड। इसके लिए हम सबसे पहले एक apt रिपोजिटरीज को जो ना वो अपडेट करेंगे और फिर जिस हमारे पैकेज पे ifconfig होती है उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। हमें इस बात का पता है कि बुनियादों पे ifconfig जो ना वो नेटटूल्स का हिस्सा है, तो उस पैकेज को हम इंस्टॉल कर लेते हैं ifconfig नेटटूल्स को, ताकि हम जो ना अपना IP एड्रेस जो ना वो डिटरमाइन कर सकें। तो दिस विल टेक सम टाइम। अब हम देखें तो ifconfig में जाके तो हमारे पास जो उसका सेटअप होगा वैसे इस तरह से होगा कि इस कंटेनर के अंदर ईथरनेट 0 जो है उसको 172.17.0.2 जो ना वो IP एड्रेस जो ना वो दिया गया है। अब इस IP एड्रेस के साथ जो ना वो हमारा जो मेन होस्ट के ऊपर जो नेटवर्क है वो भी कनेक्टेड है, बिकॉज दिस बोथ आर ब्रिज्ड टुगेदर, इसलिए हम इसको अभी इसके ऊपर इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम इसे देखें इसको हम पिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ना हमारा ये कंटेनर जो ना वो बिल्ड हो गया है और क्रिएट हो गया है। हमने पहले इमेज बिल्ड किया और उसके बाद फिर जो ना उससे हमने कंटेनर क्रिएट किया। अब अगर हम इस कंटेनर्स की मज़ीद इंफॉर्मेशन जो ना वो देखना चाहते हैं अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, यानी कि जो हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नई इस टैब को जो ना डुप्लीकेट करता हूँ और ABCD1234 हमारा पासवर्ड था। तो इसको अगर हम करें तो हम यहाँ पे अभी अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम देखेंगे कौन से कंटेनर्स इस वक्त रन कर रहे हैं, तो बस जो ना वो कमांड है docker ps के नाम से। ये हमने लास्ट टाइम जो ना वो इसके बेसिक ऑप्शंस में जो ना वो डिस्कस की थी। तो यहाँ पे हम देखें जो कॉन्फ़िगरेशन हमने स्पेसिफाई की थी वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और दिस इज़ द कंटेनर आईडी, यानी कि जो इमेज से हमने कंटेनर आईडी जो ना कंटेनर क्रिएट किया था उसका कंटेनर आईडी ये है। अब हम कोई भी अगर ऑपरेशन इसके ऊपर इस कंटेनर के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं तो वी विल रेफर टू दिस कंटेनर आईडी। और इसके बाद ये कि बैश जो ना इस वक्त वो कमांड जो ना एग्जीक्यूट की गई थी और इसके अलावा हिस्ट्री है कि कब क्रिएट हुआ था और अब कितनी देर से है, और उसके अलावा कौन सी पोर्ट्स जो ना वो एक्सपोज्ड हैं। हमने 2022 पोर्ट्स जो ना वो एग्जीक्यूट की थी। इसके अलावा एक रैंडम नेम है, क्योंकि हमने नेम कोई नहीं स्पेसिफाई किया था तो उसने एक रैंडमली जनरेटेड नेम जो ना वो यहाँ पे इसको असाइन कर दिया है। अब ये है कि इस रनिंग कंटेनर के ऊपर हम बहुत से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर हम देखें कि हमने कंटेनर के ऊपर नेटटूल्स का जो ना वो पैकेज इंस्टॉल किया है आफ्टर रनिंग द कंटेनर। अब अगर मैं इस कंटेनर को स्टॉप कर देता हूँ या ये स्टॉप हो जाता है तो बुनियादों पे जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है दैट चेंजेस विल बी लॉस्ट। इस पर्पस के लिए हमने लास्ट टाइम जो ना वो डिस्कस किया था कि इसमें कमेंट की एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो अगर हम देखें ये हमारा कंटेनर आईडी था, इसको अगर हम कमेंट करना चाहते हैं तो हम इसकी कमांड जो ना वो इस तरह से देंगे कि docker commit और उसके बाद जो ना उसका कंटेनर आईडी जो ना हम स्पेसिफाई कर देंगे तो इट विल से दैट द चेंजेस हैव बीन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड।
अब ये है कि अगर हम इस कंटेनर को स्टॉप करना चाहते हैं तो हमारे पास जो है ना वो स्टॉप की कमांड जो है ना वो अवेलेबल थी। अगर हमने इसको पहले डिस्कस किया था, तो इस कंटेनर को हम स्टॉप करना चाहते हैं तो इस तरह से हम इसको जो है ना वो स्टॉप कर सकते हैं। वंस दिस कमांड इज एग्जीक्यूटेड तो ये कंटेनर जो है ना वो स्टॉप हो जाएगा। सो दिस द कंटेनर हैज़ बीन स्टॉप्ड। अब अगर हम इसका स्टेटस देखेंगे, क्या हमारे पास इस वक्त कोई कोई कंटेनर जो है वो रन कर रहा है कि नहीं है, इसके लिए हम sudo docker और ps की कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बेसिकली किसी किस्म का कोई भी कंटेनर इस वक्त रन नहीं कर रहा। तो अगर हम इसको दोबारा से जो है वो रन करना चाहते हैं, देखें तो कंटेनर आईडी इज दिस वन, तो हम इसको जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। सो दिस इज ऑलरेडी नाउ स्टार्टेड अप। अगर हम इसमें देखें कि हमने लास्ट टाइम जो है वो नेटटूल्स का पैकेज जो है इंस्टॉल किया था, तो इस लिहाज से हमारे पास ifconfig की यूटिलिटी जो है ना वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो this is the how because this is already available, it was already installed and we stopped the container, but this configuration has been saved, और ये पैकेज जो भी हमने चेंजेस की थी वो सेव हो गई हैं और हमारा IP एड्रेस वगैरह असाइन एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। अब हम ये हमारा एक बेसिक सेटअप था कि हम किस तरह से एक होस्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक कंटेनर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें हमने IP एड्रेसेस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट जो है डॉकर ने असाइन किए हैं। अब ये कि हम इन कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर सकते हैं। हम बजाय जो ना वो डिफरेंट किस्म के IP एड्रेसेस ये सबनेट में जो ना इसको डिवाइड करते हुए डिफरेंट IP एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से और दूसरे ऑप्शंस हैं जिनको हम जो ना वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CPU मैनेजमेंट के लिए, स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए, या फिर ये कि कुछ फाइल्स जो ना होस्ट और कंटेनर के दरमियान शेयर करने के लिए